हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आपसे जुड़े बोलो। अच्छा, आप में से आप सब बैठे हैं, आप में से कोई ऐसा है जिसका कोई फ्रेंड ना हो, जिसका कोई मित्र ना हो जीवन में? ऐसा कोई है? कोई नहीं, सबके है। और आप में से किसे कितने हैं जिसके पापा भी नहीं है, एक्सपायर हो गए? हाथ खड़ा करो, ऊपर नीचे करो। मम्मी, युगल जिसके नहीं है। सारे के सारे रिलेशन जितने भी हैं उसमें यह चीज है कि पापा ना रहे, मम्मी ना रहे, बहन ना रहे, भाई ना रहे, युगल ना रहे। ये सब रिलेशन हैं, लेकिन फ्रेंड ना रहे बहुत कम हो गया है। क्योंकि मान लो एक ना रहे, क्योंकि फ्रेंड सर्कल वो चीज है, पापा ने बताया हमें आपके क्लास में कि बेहद में ले जाते हैं, हद की चीज नहीं है। और हद भी देखो एक तरह से नहीं, बहुत तरह से। आप छोटे हो, 20 साल के हो, आपका फ्रेंड 60 साल का हो सके, 20 साल का 60 साल में फ्रेंडशिप हो सके। एक लड़का है, जरूरी नहीं उसका फ्रेंड लड़का है, लड़की भी उसकी फ्रेंड होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं। एक आदमी सद्गुण है उसमें और दूसरा में दुर्गुण है, तो भी फ्रेंडशिप हो सके। ये भी बताई, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की मिसाल सुनी आपने। उनकी कुछ ना मिलता हो, उनकी एज ना मिलती हो, उनका सेक्स ना मिलता हो, उनका रिलीजन ना मिलता हो, उनकी कास्ट ना मिलती हो, उनकी कंट्री स्टेट ना मिलता हो, कुछ भी ना मिलता मुझे। आप एक दूसरे से क्वाइट डिफरेंट हो, बिल्कुल, वो पूर्व वो पश्चिम, पर मित्रता फिर भी पॉसिबल है। और वो कदे भी किते भी किसे से भी हो सके। तो इससे बेहद और के होगा, जो रिलेशन है बेहद का है, जिसमें कोई लिमिट नहीं, कोई हद नहीं, और वो कितना ही भी क्लोज हो उससे। मित्रता जितना क्लोज और कोई नहीं होता। बाबा वैसे तो सबसे अच्छा रिलेशन के हैं, बाप का रिलेशन सबसे प्यारा है, लेकिन सेकंड नंबर का रिलेशन आप ढूंढोगे तो वो मित्रता के सिवा और कोई नहीं मिलेगा। और बाप के साथ भी आखिर आपका रिलेशन लिमिटेड होता है, शादी तो क्रॉस नहीं कर सकते आप, जैसे पापा ने बताया ना, आप शराब पी लो हो या स्मोकिंग कर लो हो, पापा के आगे आप यह चीज स्वीकार ना करो, पर फ्रेंड के आगे स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिसे हो उसे बिल्कुल क्लियर हो अपने दोस्त के आगे। तो यह चीज है। और यो रिलेशन की खास बात एक और के है कि यो आपका अपना बनाया हुआ रिलेशन। मम्मी पापा हमने बाय बर्थ मिले हैं, बहन भाई जन्म से मिले हैं, युगल है वो ज्यादातर आपके घर वाले आप खातिर सिलेक्ट करें आपकी शादी किससे करनी है। तो इन चीज़ों में तय लव मैरिज के कुछ केसेस में छोड़ भी दें तो 98% 99% वो दूसरे के द्वारा करे गई है। आपने तो बस में निभाई। मम्मी पापा जिससे भी हैं चेंज नहीं कर सकते, बहन भाई नहीं कर सकते, युगल भी नहीं कर सकते। तो आजकल बहुत लोग मॉडर्न हो गए, वो छोड़ दें थोड़े से केस। तो ये सारी चीज़ आपके हाथ में नहीं है। पर फ्रेंड दोस्त जिसमें का वहाँ वो आपके अपने बनाए गए, आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट करो।
मेरे दोस्त कौन हो, मेरी फ्रेंड्स कौन हो, यह चीज आप खुद हमारा अपना डिसीजन होता है। जिसके साथ जो चीज मैच करना, नहीं भी करना, वो भी आपका फ्रेंड सर्कल। दूसरी एक चीज है, आप फ्रेंड्स में यूं को नहीं होगा कि आपने 4 बनाने, आप 40 भी होते हैं, 400 भी होते हैं, 4000 भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो या इसकी बेहद का आप अनुमान नहीं लगा सकते। हर फील्ड में बेहद है ये, जिस साइड भी चले जाऊंगा। और बाबा ने आके ने एक तरह से जो ज्ञान दिया, बच्चे तो बने हैं, लेकिन साथ साथ आप किसी ने भी ज्ञान सुना के अपना मित्र बना सकते। यह चीज कितनी बड़ी थी। और सबसे ज्यादा दोस्ती की मिसाल अगर आपने मिलेगी तो वो स्टूडेंट लाइफ की मिलेगी। जब आप पढ़ो, जब हम स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है, तो सबसे ज्यादा फ्रेंड सर्कल में रहना, और ये दोस्ती आगे चल के सारी उम्र काम है। सबसे अच्छी जो फ्रेंडशिप है उनकी मिसाल वो स्टूडेंट लाइफ की है। और क्यों है वो? क्योंकि वो निश्चल और निस्वार्थ हो। जब हम पढ़ा तो कोई समझौता के ऊपर आता नहीं। राम और सुग्रीव वाली मित्रता स्टूडेंट लाइफ में नहीं हो सकती। कृष्ण और सुदामा की या द्रोण और द्रौपदी की आप कहो तो वो स्टूडेंट लाइफ की है वो फ्रेंडशिप। तो वो एक तरह से बहुत गहरी हो है। तो उसका सुना मैं आपने 4 लाइन। बड़ी चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बड़ी चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बनी चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। आप सब में भी मैंने यह चीज देखी है। आप माताएं में आपस में जाना हो, आपकी दोस्ती सबसे ज्यादा की तो ये वीडियो है जब आप मधुबन साथ जाओ, क्योंकि वैसे तो आप ज्यादातर साथ रहते नहीं, एक दूसरे के साथ इतना टाइम बिताने का मौका मिलता नहीं। लेकिन एक बार एक प्रदर्शनी में गई ना, प्रोग्राम था किसी जगह पर अपना, और बहुत दूर की एक पाठशाला की माता आ रही थी उस गांव में। तो मैंने पूछा उनका आप किस तरह आए? बोले इनके साथ मेरी दोस्ती है। मैं कहा अच्छा किसी दोस्ती क्यों हुई गई आपकी दोस्ती? मैं सोची पहले तो जानते होंगे, क्यों बोली हम साथ में तो बन गए थे। तो जब आप साथ में तो बन जाओ, क्योंकि माताएं ने जो स्कूल में नहीं गई, कॉलेज में नहीं गई, तो उनके वो जब आप खेल में जाया करते अपनी सहेलियां के साथ, वो आपकी फ्रेंडशिप थी। पर शादी होगी तो बातें खत्म, क्योंकि ससुराल वाले इतनी लड़कियां ने, माताएं ने, और जब शादी करके चले जाओ फिर तो इतनी इजाजत तो होती है नहीं कि मैं मेरी सहेली से बेटा बांटते हैं बेटे खातर को आपस में बहुत जुगाड़ मिलाना पड़ा है। तू भी उस टाइम आ जाइए, मैं भी उस टाइम आ जाऊंगी, घर फिर उस टाइम मिल लेंगे। तो यो भी बड़ा माताएं की, कुमारियां की फ्रेंडशिप हुआ, उसमें बहुत बड़ा व्यवधान है कि जब उनकी शादी हो जाए तो उनके सारे रिलेशन इस टाइप के खत्म हो जाए, उन्हें फुल स्टॉप लगाना पड़ा है, बेचारा निभा नहीं सकते। तो ये आप न तो पंचाओ क्योंकि है आपकी या आपकी स्टूडेंट लाइफ है, आप पढ़ो ने, आपका पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो इस पढ़ाई के दौरान आप मधु बन जाओ या साथ की सेवा पर जाओ, एक दिन खातर चले गए, 5 दिन खातर चले गए, 7 दिन का मौका मिल रहा है। तो उस टाइम पता चला है कि आपकी किसके साथ के मैच कर रहे हैं, उस टाइम आपकी फ्रेंडशिप हो या भी वाई फ्रेंडशिप है जो कृष्ण और सुदामा की जो दिखाई है, क्योंकि यह आपकी पढ़ाई के दिन, वो ख्वाबों के दिन, वो किताबों के दिन, वो सवालों
जवाबों के दिन। कई साल हमने गुजारे यहाँ, यही साथ खेले हुए हम जवान, हुए हम जवान। था बचपन बड़ा आशिकाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बनी चाहे दुश्मन ज़माना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। क्योंकि बचपन की दोस्ती बहुत स्मरणीय हुआ है, बहुत ज़्यादा गहरी हुआ है। बाबा निसेवा जैसे का है बचपन के दिन भुलाना देना। तो आपकी यह पढ़ाई का टाइम भी है, साथ साथ आपका ये बचपन भी है। दूसरी चीज फिर जिस तरह बाबा ने बताई आगे बढ़ाई, जैसे द्रोण और द्रौपदी दोस्ती में आजकल के युग में तो आप ज्यादातर सोचोगे तो वो पुराने टाइम की दिखाई है, लेकिन आजकल जो दोस्ती है वो 99% इस टाइप की है जिसे द्रोण और द्रौपदी की। क्योंकि दुश्मनी इतनी खतरनाक दुश्मनी के लेवल पर चली जाए दोस्ती कि एक दूसरे न देखें, मतलब यूं भी नहीं कि अवॉइड कर दो, नहीं एक दूसरे ने मारे गए। जिस तरह दिखाया कि द्रोण ने कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं करा था, लेकिन फिर भी उसका इतनी तपस्या भी करना, और तपस्या करके तपस्या कोई अपनी उन्नति खातर नहीं, दूसरे का नाश क्यों करा जा सकते हैं, इस खातिर तपस्या करें। पुत्र भी मांगना यूं नहीं कि यो मेरा नाम करेगा रोशन, मेरा जग में मेरा राज दुलारा, उस खातिर को नहीं मांगा द्रौपदी ने। किस चीज खातिर मांगा? जो द्रोण का सत्यानाश कर सके, जो द्रोण ने मार सके, ऐसा पुत्र चाहिए। तो आप सोचो पिता पुत्र का रिलेशन, तपस्या क्या खातिर करी, भगवान ते मान जाके बल्कि बहुत सारी जगह तो दिखाया है महाभारत में कि मना कर दिया था द्रौपदी, जिसके पास भी वो जानता कि राजन आप तपस्या करके इस यज्ञ में पुत्र के रूप में आप हथियार मांग रहे हो, और हथियार भी ऐसा के जिससे ब्रह्म हत्या कर सको, और वो भी उस आदमी की जिसने आपका कि मैं बिगाड़ा नहीं, तो यह तो घोर पाप है। फिर उन्हें एक हिसाब ढूंढा जो यू यज्ञ करवा दे, पुत्र का मेष्टि यज्ञ करना था जो द्रौपदी ने। तो यह चीज आज के युग में बिल्कुल सही है। आज के युग में अगर किसी लड़के की डेथ हो जाए, किसी बच्चे की डेथ हो जाए, तो सबसे पहले पुलिस की करेगी इसके दोस्त कौन कौन है, इसका फ्रेंड सर्कल ये है, 4 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, उनके घर आ जाना पड़ेगा। सब तक कर लेते ये चारों की थे जब यूं मरा, जब इसकी डेथ हुई तो ये किस उस टाइम की थे। और ज्यादातर मामला उनके हो गए, वो नहीं काम स्कूटी पर बाइक पर बिठा ले जाना, नहर मार के न फेंक क्या में नहर आप करा के पाऊँ, तो सबसे ज्यादा खतरनाक भी रिलेशन हुआ। तो यह चीज इसके बिना काम भी नहीं चले। यो सबसे ज्यादा बेहद का भी है, यो सबसे ज्यादा नजदीकी भी है, यो सबसे ज्यादा भरोसे का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वासघात भी इसी के अंदर है। आप अगर जरूरत से ज्यादा जब भरोसा कर रहे हो तो उस टाइम उसे में सबसे ज्यादा धोखा मिलने के चांसेस हैं। तो यो जो युग है इसमें जो चल रहा है, अगर ज्ञान बीच में नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बाबा अगर बीच में है, ज्ञान अगर बीच में, आगे सारे आपके दोस्त हैं, आप सारे आपस में दोस्त हो ना एक दूसरे के, लेकिन किस वजह से हम सारे, हमारी फ्रेंडशिप किस बेस पे है? बाबा के कारण, बाबा के कारण, ज्ञान के कारण, यज्ञ के कारण, इस पढ़ाई के कारण ही हम, नहीं तो आप कित और हम कित, आप सारे एक दूसरे में किस जानोगे, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखी थी कभी, एक दूसरे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन किसने इकट्ठे करे? बाबा। बाबा अगर बीच में है तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, फिर एकलगान नहीं हो सकता। अगर यह चीज नहीं होगी बीच में अगर बाबा नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर इस मोड़ पर हर दोस्ती आ जाए। आज के मेरे दोस्त के साथ ये क्या हो गया,
सुना है कि तू बेवफा हो गया। अगर मांगे तू ओ जाने जिगर, अगर मांगे तू ओ जाने जिगर, तो ये जान दे दूं मैं ये जान कर के हक दोस्ती का, ये हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। कयामत से कम गया ये गम नहीं, कयामत से कम गया ये गम नहीं कि तू और मैं रह गए हम नहीं। मेरा यार मुझसे, मेरा यार मुझसे जुदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत है एक सच्चे फ्रेंड की। लेकिन कौन होना चाहिए? वो जिस पर 100% भरोसा कर सके, वो जिस पे कोई खतरा ना हो, वो जिसकी तरफ से कदे कोई आशंका ना हो। तो ईसा कौन है? जो शुक्र है कि परमात्मा आ गया धरती पर। आप उससे फ्रेंडशिप करी जा सकते, भगवान से फ्रेंडशिप करी जा सकते। भगवान ने फ्रेंडशिप बहुत जगह निभाई है, सिखाया है। सारे के सारे शास्त्र, रामायण महाभारत, जो कुछ भी उठा के द्रौपदी के साथ निभाई है दोस्ती, कृष्ण ने निभाई है। तो सारे पति तो बैठे रह गए। पांचों जो था सर्वश्रेष्ठ को धनुर्धर है, को गदाधारी है, कोई भाला फेंक है, कोई उनकी में सारे के सारे जो अपने फील्ड में नंबर 1 थे, सारे रिश्तेदार उधर बैठे थे, सारा कुंबा उधर बैठा था। एक नहीं था, तो एक है वह भी दारू पीनी है, उसके 2-5 पति थे, वह भी सर्वश्रेष्ठ थे। सारी दुनिया में जिनका डंका बाजा था, वह भी कुछ नहीं कर सके। कौन काम आया? वो एक दोस्त काम आया, है ना? दोस्ती करी ना परमात्मा ने, क्योंकि द्रौपदी ने सिर्फ उनने रह के ने कुएं की मेंढक ढूंढ रही। अब युवराज हो गया, ये सारी चीज हो गई, लेकिन परमात्मा के साथ दोस्ती निभाई है। क्योंकि जब परमात्मा के चोट लगी तो सबसे पहले बट्टी से निभानी। भगवान ने जब जरूरत पड़ी तो उस टाइम जो मददगार बने हैं परमात्मा के साथ उनकी दोस्ती। तो इस टाइम सबसे अच्छा एक तो छोटा सा सीरियल आया है, ओ माय फ्रेंड गणेश आ रहे ना साथ हमेशा, छोटा सा बालक का गणेश की दोस्ती दिखाना है। तो परमात्मा ये इस टाइम आगे नहीं गया तो अच्छी बात है कि वो सिर्फ बाप हो तो हम की करना, तो हमें माता पिता तो हमें बंधुश्च सखा सारी चीज है, तो ये तो मौजूद होगी और किसी की जरूरत है। तो इस टाइम परमात्मा के साथ दोस्ती, और दोस्ती में क्या है? सारी चीज बता दो उसके आगे, ट्रांसपेरेंट हुआ है ना दोस्ती, तो एकदम पारदर्शी हुआ है। तो परमात्मा के साथ एकदम क्लियर, क्लीन भी क्लियर भगवान पे है ना, मेरे साथ सच्ची दोस्ती। तो भगवान के साथ सच्ची दोस्ती होगी तो उसने कदम कदम पर सारे उदाहरण हैं कि परमात्मा ने सारी दोस्ती निभाई।
प्रीति सबसे बड़ी सगाई, प्रीति सबसे बड़ी सगाई, झूठे